एक तू ही निरंकार। पद संख्या 168। प्यार लगे ना आप लगाए, प्रभु लगाए लगता है। बुझे हुए दीपक को सतगुरु अगर जगाए जगता है। पूरे सतगुरु के बिन कोई हुआ आज तक पार नहीं। लाख करे पर बिना पति के नारी का श्रृंगार नहीं। सत्य पुरुष को जानने वाला सतगुरु पूरा होता है। केवल मंत्र देने वाला गुरु अधूरा होता है। ऐसे गुरु का क्या करना है, करे जो दूर भूले खेना। ज्ञानी क्या वह अगर हरि को अपने अंग संग देखे ना। पूरा सतगुरु एक क्षण अंदर लोगों ब्रह्म दिखाता है। बार बार अवतार गुरु पर अपना आप लुटाता है। प्यार लगे ना आप लगाए, प्रभु लगाए लगता है। सत्संग जी, हमें किसी से प्यार ऐसे ही नहीं हो जाता है। जब तक उस ऊपर वाले का आदेश नहीं होता है तब तक ये प्रेम किसी से लगता नहीं है। जब वो लगाता है प्रभु परमात्मा तभी लगता है। तो सत्संग जी, अब जैसे जिसका दाना पानी जहाँ लिखा होता है वो उस समय पे वहीं तो जाता है, अपने आप तो कभी नहीं जाता है। क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है ना, वही ये खेल खिलाता है। जैसे बुझे हुए दीपक को सतगुरु के अलावा कोई नहीं जगा सकता है। तो सत्संग जी, ऐसी जो हमारे जीवन में अंधकार है ना, उसे सतगुरु के ज्ञान के बिना कोई दूर नहीं कर सकता है सत्संग जी। क्योंकि ये जो मायावी संसार है ना, इसमें इंसान भटकता रहता है। उसे अच्छाई का रास्ता सिर्फ गुरु के ज्ञान से ही प्राप्त होता है। वैसे तो इधर उधर भटकता रहता है क्योंकि अच्छा ज्ञान देने वाले कोई नहीं होते हैं। अब आप अड़ोस पड़ोस में भी कहीं भी खड़े होकर देख लो, किसी के पास खड़े हो जाओ, एक दूसरे की बुराई चुगली चपाटी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें अच्छा रास्ता कोई दिखा ही नहीं सकता गुरु के सिवाय। लाख करे पर बिना पति के नारी का श्रृंगार नहीं। सत्संग जी, जैसे पत्नी है ना, कितना भी श्रृंगार कर ले लेकिन बिगर पति के उसे श्रृंगार नहीं होता है। क्योंकि जब पति रहता है तो नारी श्रृंगार करती है, जब पति नहीं रहता तो नारी कहाँ श्रृंगार कर पाती है। सत्य पुरुष को जानने वाला सतगुरु पूरा होता है। सत्संग जी, जिसने इस सत्य को जान लिया, इस सतगुरु को पहचान लिया, सत्संग जी, वही पूरा सतगुरु होता है। केवल मंत्र देने वाला गुरु अधूरा होता है। सत्संग जी, जो मंत्र देता है ना, जो विद्या सिखाता है, वो अधूरा होता है। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान के मंत्र देने वाला कभी गुरु नहीं बन सकता। वो तो सिर्फ भटकाता है, क्योंकि वो हमें अधूरा ज्ञान देता है। ये ज्ञान की प्राप्ति तो हमें गुरु के चरणों से जुड़ के ही होती है सत्संग जी। ऐसे गुरु का क्या करना है, करे जो दूर भूले के ना। सत्संगी जी, ऐसे गुरु का फिर फायदा क्या है जो हमारे भूले के दूर ना करे। जो हमारे मन में जो अहंकार है, जो भ्रम है, वो दूर ना करे, तो उस गुरु का क्या फायदा है। अब वो कहते हैं ना, बिल में हाथ तू दे, मंत्र मैं पढ़ता हूँ। भाई, जब गुरु का हाथ हमारे सर पे नहीं है तो हम कोई काम कैसे कर सकते हैं। हमारा तो बिगर गुरु के पार उतारा है ही नहीं सत्संग जी। ऐसे गुरु को क्या करना है, क्या करेंगे हम ऐसे गुरु का, जिसने हमें ज्ञान ही नहीं दिया पूरा। ज्ञानी क्या वह है अगर हरि को अपने अंग संग देखे ना। सत्संग जी, वो ज्ञानी कहाँ है। अब आपके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ गया और उस ज्ञान को लेके आप घर में बैठे हो,
संगत नहीं जाते हो, सेवा नहीं करते हो, सिमरन नहीं करते हो, तो उस ज्ञान लेने का क्या फ़ायदा है? सतगुरु महाराज यही तो कहते हैं, ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा है जिससे आपका पार उतारा ही नहीं है, आप गुरु के वचनों पे ही नहीं चल रहे। जब आप गुरु के वचनों पे चलोगे साथ संगत जी, इस ज्ञान का ठहराव केवल तभी हो सकता है इस मन में जब हम संगत करेंगे। अगर हमने संगत नहीं करी ना साथ संगत जी, तो हमारे अंदर ये ज्ञान कभी नहीं ठहरेगा। क्योंकि जब हम संगत करते हैं तो सेवा हमारी वहीं पे हो जाती है। जब हम संगत में जाते हैं तो संगत में पैदल चल के जाते हैं, ये भी तो सेवा है ना। और सुमिरन हमारे मन में रहता ही है, तो सेवा, सुमिरन, संगत ये हमें सत्संग से ही मिलती है साथ संगत जी। वरना तो आप ये सोचते हो भाई हमने तो ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ गया, हमें तो सब कुछ मिल गया। कुछ नहीं प्राप्ति होगी, आपको किसी चीज़ की प्राप्ति हो ही नहीं सकती साथ संगत जी। क्योंकि जब ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आता है ना, इससे हमारी झोली और हमारे जीवन में प्रकाश तभी आता है जब हम संगत में जाते हैं, संतों का संग करते हैं। जब तक संतों की चरण धूलि हमारे माथे पे नहीं लगेगी तो हमारी किस्मत कहाँ से चमकेंगी, कहाँ से ये हाथ की लकीरें बदलेंगी। ये लकीरें, हाथ की लकीरें साथ संगत जी तभी बदलती है जब हम इस हाथ को सतगुरु महाराज की, संतों की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। तब ये हाथ की लकीरें क्या, तकदीर की लकीरें भी बदल जाती है साथ संगत जी। संतों की जो चरण धूलि होती है, अच्छे अच्छे की तकदीर बदल देती है। वही एक इंसान को, हैवान को भी इंसान बना देता है गुरु का ज्ञान। अब साथ संगत जी, रावण कितना विद्वान था, रावण बहुत शक्तिशाली था, पंडित, महापंडित था, वो बहुत ज्ञानी था साथ संगत जी। लेकिन उसके अंदर क्या था? अहंकार। उसका अहंकार उसको ले डूबा साथ संगत जी। क्योंकि अहंकार विनाश, विनाश की तरफ ले जाता अहंकार। तो रावण का भी तो जो विनाश की तरफ ही गया ना, उसका अहंकार। क्योंकि रावण ने ज्ञान नहीं लिया हुआ था, रावण का कोई गुरु नहीं था, इसलिए तो वो भटक रहा था विनाश की तरफ। तो आखिर में क्या हुआ? अंत हुआ ना। तो अहंकार का हमेशा अंत होता है, विनाश जरूर होता है साथ संगत जी। पूरा सद्गुरु इच्छिन अंदर लोगों को ब्रह्म दिखाता है साथ संगत जी। जब ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आता है ना, तभी हमें अपने सतगुरु की इस दुनिया में रहकर अच्छे बुरे की पहचान होती है। तभी तो हम जब ज्ञान ले लेते हैं तो हम बुरे लोगों के पास कभी नहीं खड़े होते। पहले जब ज्ञान नहीं था हमारे पास, तब हम उनके पास खड़े होते थे। पड़ोस में देखते हो आप, 4 औरतें बाहर बैठी है, मैंने ज्ञान नहीं लिया, मैं भी जाके उनके पास बैठ गई। अब गली मोहल्ले में यही तो होता है, औरतें काम करने के बाद यही करती हैं। भाई वो बैठ गई, उसकी चुगली, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा खा रहा है, वहाँ से कहाँ से पैसा आ रहा है, ऐसे कपड़े पहन रहा है। हम उस संगत में बैठते हैं। लेकिन जब ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है ना, तब हम ऐसे लोगों से बच के चलते हैं। हम कभी भी ऐसे लोगों की संगत नहीं लेते हैं, क्योंकि ज्ञान आ जाता है, अच्छे बुरे की पहचान आ जाती है हमारे अंदर, इसलिए हम ऐसे लोगों से दूर ही चलते हैं। हमारा जो संग होता है वो पक्कों के संग होता है, कच्चों के संग नहीं होता है। और पक्के कौन होते हैं? जो ज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान होता है, जिसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होता है। हमें पक्कों का संग करना है, कच्चों का नहीं करना है। हमें ज्ञानवान का संग करना है, ऐसे संतों का संग करना है। तो साथ संगत जी, बार बार अवतार गुरु पर अपना आप लुटाता है साथ संगत जी। जो इस निरंकार के, अपने सदगुरु महाराज के जो भी आदेश उपदेश आते हैं, उनके जो भी वचन आते हैं, संतों के जो भी वचन आते हैं, उन्हें कर्मों में ढालते हैं, उनकी सिखलाई पे चलते हैं, तभी हम पूर्णतः इस सतगुरु पर अपना आप जब लुटाते हैं ना, सेवा सिमरत निष्काम सेवा करते हैं, सेवा की हमें लालसा होती है, हम संगत में जाते हैं, हमें संगत कभी नहीं छोड़नी है, रोज संगत में भी जाना है साथ संगत जी। तभी तो हम अपना आप इस सतगुरु पे लुटा पाएंगे, वरना तो हम कैसे लुटा पाएंगे? घर में रहेंगे तो कैसे? जब हम संतों का संग करेंगे तभी तो अपने आप अपने जीवन को संवार पाएंगे, इस ज्ञान को समझ पाएंगे साथ संगत जी। तो आप साथ संगत जी मिल के सतगुरु महाराज के जो भी आदेश उपदेश आते हैं, संतों के जो भी आदेश आते हैं, उन्हें अपने कर्मों में ढालते चले जाएं, इस जीवन को निखारते हुए चले जाएं।
तो साथ संगत जी, हमें जो सदगुरु मिला है सुदीक्षा जी महाराज, सदैव उनके चरणों से जुड़कर ही रहना है। सेवा सिमरन संगत संतों का संग, इनके चरणों से जुड़कर ही इस ज्ञान की प्राप्ति हमारे जीवन में ऐसी उतर जाए, ऐसा मनोबल मिले, ऐसी विवेक बुद्धि मिले कि सदैव हम सेवा और संगत से जुड़े रहे। तो साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।